वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इन केमिस्ट्री, दैट इज़ चैप्टर नंबर 15, स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री इज़ मोस्टली अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ द केमिकल्स। केमिस्ट जब भी लैब्स में काम करते हैं तो उनको कोई भी न्यू केमिकल बनाने के लिए जो उनके रिएक्टेंट हैं जिनको मिला के उन्होंने वो केमिकल बनाना होता है, उसको कुछ ख़ास वॉल्यूम लेना होता है, उसका कुछ खास मास लेना होता है। अब कितना वॉल्यूम लें, कैसे कैलकुलेट करें, मोल्स क्या होता है, मोलर वॉल्यूम क्या होता है, वो सारा कुछ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। बड़े मज़े का चैप्टर है, कैलकुलेशंस होती हैं। चले जी स्टार्ट करते हैं। हमारा इसका फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम यानी कि अगर आपने किसी भी गैस का, किसी भी लिक्विड का आपने 1 मोल लिया है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। इसमें हमें मोलर वॉल्यूम को स्टडी करने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों को पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, देन हम इसके टॉपिक की तरफ आएंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमने किसके बारे में पढ़ना है, मोलर वॉल्यूम। अगर हम मोलर वॉल्यूम का वर्ड ही देखें तो ये 2 चीज़ों से मिलकर बना है। वन इज़ मोलर, मोलर का वर्ड किससे निकला है, मोल से, एंड द अदर वन इज़ वॉल्यूम। वॉल्यूम ये क्या चीज़ है, इन दोनों के बारे में हमें पता करना है। वॉल्यूम को अगर मैं फर्स्ट पे डिस्कस करूं तो कोई भी मटेरियल कितनी जगह कवर कर रहा है, कितनी स्पेस ले रहा है, वो उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम। और मोलर इज अबाउट द मोल्स। किसी भी अगर आप कोई सॉलिड मटेरियल ले रहे हो, गैस ले रहे हो, तो उसके मोल्स, 1 मोल क्या होता है, 1 मोल में एटम्स की तादाद क्या होती है, पता क्या। देखिए एटम बहुत छोटे हैं, हम उनको कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम बाज़ार से कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, मास लेने जाते हैं जी, हम कहते हैं जी हमें चीनी चाहिए, 2 किलो चीनी दे दें। हमें अगर कोई लिक्विड चीज़ चाहिए, दूध लेने जा रहे जी 2 लीटर दे दे, 1 लीटर दे दे, 3 लीटर दे दे। अब एटम्स की अगर बात करें, हमें चाहिए सोडियम क्लोराइड, हम क्या करेंगे जी हमें 2 सोडियम क्लोराइड दे दें, हमें 4 सोडियम क्लोराइड दे दें। नो, हमें उसके लिए एक खास कितनी यूनिट चाहिए। तो एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को काउंट करने का जो मेजरमेंट का जो यूनिट है वो क्या है, उसका मोल। एंड व्हाट इज मोल, 1 मोल क्या होता है, जिसमें इसके लिए साइंटिस्ट ने मजीद किया कि उन्होंने कहा कि 1 मोल वो है जिसमें 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। यानी कि अगर आप हाइड्रोजन गैस है और आपने इसका 1 मोल लिया है तो इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन के इतने मालिक्यूल है। मालिक्यूल क्यों, बिकॉज ये मालिक्यूल है। अगर मैं खाली H लूँ, हाइड्रोजन का 1 एटम लूँ और मैं कहूँ मेरे पास हाइड्रोजन एटम का 1 मोल है, तो 1 मोल का मतलब कि मेरे पास हाइड्रोजन एटम के इतने पार्टिकल हैं। सेम इसी तरह अगर मैं लेती हूँ वाटर और मैं कह रही हूँ जी मेरे पास वाटर का 1 मोल है, 1 मोल का मतलब कि मेरे पास वाटर के 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल है। तो ये तो हमारे पास हो गया मोल। अब हम बुक की तरफ आते हैं और उसके साथ इसको रिलेट करके स्टडी करेंगे। इसमें आपको मज़ीद एक चीज़ को ज़रूरत पड़ेगी समझने की। RTP का वर्ड इसमें यूज़ होगा। R इज स्टैंड फॉर रूम, T इज स्टैंड फॉर टेम्परेचर एंड P इज स्टैंड फॉर प्रेशर। वट इज़ RTP के रूम टेम्परेचर प्रेशर जो आम नॉर्मल है। जैसे अब देखो गर्मी में हम लोगों ने AC लगा लिया, कमरे का टेम्परेचर कम हो गया, दैट इज़ नॉट RTP। RTP क्या है कि जब आपने कोई भी डिवाइस ठंडा करने वाली या हीटअप करने वाली ऑन नहीं की और नॉर्मल हालात में जो आपका रूम टेम्परेचर और प्रेशर है उसको हम RTP कहते हैं। इसकी भी हमारे पास क्या एक ख़ास वैल्यूज़ होती है जो कि टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो हमारा जो स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर होता है उसको हम लेते हैं, अगर सेल्सियस में लें वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर हम उसको केल्विन में लें तो वो होता है हमारे पास 298.15 केल्विन। ठीक है, इसी तरह अगर हम प्रेशर को लेते हैं, रूम टेम्परेचर RTP में जो प्रेशर हमारे पास होता है वो हम 760 टोर जो है वो इसका हम प्रेशर लेते हैं, या सिंपली हम उसको 1 ATM या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी, ये हमारे पास स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर होते हैं। चलिए जी बुक की तरफ आते हैं, साथ साथ हम इसको समझते हैं एंड फिर हम कंटिन्यू करते हैं। गैस का वॉल्यूम प्रेशर और टेम्परेचर में तब्दीली से तब्दील हो जाता है। अंडरलाइन इट बेटे। देखो गैस है,
आपको पता है जैसे अब गर्मी है, गर्मी में टायरों में हवा कम रखी जाती है। क्यों? क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से मालिक्यूल्स में, ये हमने लास्ट चैप्टर में सारा यही किया है, एनर्जी आई, काइनेटिक एनर्जी आई। तो जिन्होंने पहले थोड़ी जगह कवर की है अब वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादा जगह कवर कर रहे हैं। तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा, टेम्परेचर कम, वॉल्यूम कम। इसी तरह प्रेशर ज़्यादा है, किसी चीज़ को दबा दो तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो प्रेशर ज़्यादा, वॉल्यूम कम, प्रेशर कम है तो चीज़ें फैल जाती हैं तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। अगर हम मुख्तलिफ गैसों के वॉल्यूम का मुवाजना करें तो हमें पता है प्रेशर और टेम्परेचर के मियारी वैल्यूज़ इस्तेमाल करने पड़ेंगी। इन मियारी वैल्यूज़ को कमरे का टेम्परेचर और कमरे का प्रेशर यानी कि RTP जो मैंने आपको बता दी उसमें करना पड़ता है। यहाँ से बेटे जो नहीं वो लिखा हुआ है वो नहीं करना, जो मैंने ये हाईलाइट किए हैं बस ये वाली चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो कमरे का म्यारी टेम्परेचर जो कितना मैंने आपको बताया 25 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में करें तो 298, और अगर हम इसके प्रेशर की बात करें तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर 760 टॉर में आप उसको कर सकते हैं। तमाम गैसों के एक मोल का भी मैंने आपको बता दिया वॉल्यूम कितना है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे RTP। ये आप लोगों ने बेटे 3 चीज़ें याद रखनी हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो वो 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298.15 केल्विन, और अगर हम इसके प्रेशर की बात करें तो वो 1 एटमॉस्फेरिक होता है या फिर 760 टॉर होगा। और अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो RTP इसका वॉल्यूम क्या होगा 24 क्यूबिक डेसीमीटर, और ये जो 24 क्यूबिक डेसीमीटर है इसी को हम क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम। सो अगर आपको डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट इज़ मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम से क्या मुराद है, तो हम इसको यहाँ से डेफिनेशन करेंगे जहाँ से मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। जैसे और इसको हम क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम। ओके, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। और नेक्स्ट हमने यहाँ से करना है तमाम गैसों के एक मोल में मौजूद मालिक्यूल्स की, एक मोल में मौजूद मालिक्यूल की तमाम तादाद के बराबर होती है, और RT पर इनके वॉल्यूम भी एक जैसे होते हैं, ताहम इनके मोल्स के मासेस मुख्तलिफ होते हैं। यानी कि अगर आपने 4-5 गैसें ले ली है, हाइड्रोजन ले ली है, इसके अलावा ऑक्सीजन ले ली है, नाइट्रोजन ले ली है, आपकी गैसेस मुख्तलिफ हैं तो इनमें क्या क्या चीज़ें सेम होंगी, मालिक्यूल्स की तादाद सेम होगी, इनके वॉल्यूम भी सेम होंगे, लेकिन इनके मासेस डिफरेंट होंगे। जाहिर बात है हाइड्रोजन हल्की गैस है, उसका कितना होता है 1 + 1 2। ऑक्सीजन की बात करें एक एटम का मास 16 प्लस वो 32 पे चला जाता है। इसी तरह कार्बन की बात करें तो वो हमारे पास उसका जो मैस है 24 आ जाता है, कार्बन गैस की बात कर रही हूँ। तो जितनी हमारे पास गैसेज मुख्तलिफ हैं उनके मासेस डिफरेंट होंगे, लेकिन इनके जो मालिक्यूल्स की तादाद और इनके वॉल्यूम क्या होंगे, सेम। आगे उसी लाइन को लिखा हुआ है मुख्तलिफ गैसों में मौजूद मालिक्यूल्स के मासेस और साइज मुख्तलिफ होने के बावजूद इन सब के वॉल्यूम क्या होंगे, सेम होंगे। अब मोलर वॉल्यूम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? मोलर वॉल्यूम का नज़रिया बहुत मुफीद है क्योंकि ये हमें इस काबिल बनाता है कि हम गैसों के दिए गए वॉल्यूम्स की मदद से उनमें मौजूद मोल्स की तादाद या उनके मासेस मालूम कर सकें। मैंने आपको बताया कि ये जो चैप्टर है ये है ही हमारा एक्सपेरिमेंटल, कि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, लैब्स में जाते हैं, तो वहाँ पर हमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स को मिलाने के लिए, आप सोचिए आप एक केमिस्ट हैं, आप लैब में गए हैं, आपको कहा जाता है जी जाए हमें पानी बना के दिखाएं हाइड्रोजन से गैस से और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटे, आपको कुछ खास वॉल्यूम लेना पड़ेगा उसका, हाइड्रोजन का कुछ खास वॉल्यूम, कुछ खास मोल्स चाहिए होंगे ऑक्सीजन के। सो आपको वॉल्यूम का पता होना चाहिए, आपको उनकी मोल्स की तादाद पता होनी चाहिए और उनकी मासेस। अब ये हमें कैसे बयान करेंगे, ये आपके पास आगे एग्जाम्पल है। अब बोर्ड का रूल चेंज हो चुका है, आपके पेपर्स के लिए ये हम पहले एग्जाम्पल स्किप करवा देते थे, लेकिन अब आपको ये पेपर्स में भी आएंगी। सो इनको आपने ध्यान से करना है। चलिए जी, ये हो गया इसकी इंपॉर्टेंट क्या। अब हम इसके एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाएंगे कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। ये बेटे आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम 2.5 क्यूबिक डेसीमीटर है, इसमें नाइट्रोजन गैस के कितने मोल्स होंगे। अब आपको इसके मोल्स कैलकुलेट करने को कहा गया है। सो आरटीपी पे मैंने आपको 3 चीज़ें लिखवाई हैं। आरटीपी पे जो टेम्परेचर है वो 25, जो उसका प्रेशर है वो 760 टॉर या 1 atm, और जो मोलर वॉल्यूम है वो कितना 24। तो यहाँ पर आरटीपी लिखे तो मतलब हमारे पास उसका वॉल्यूम कितना 24। तो 24 नाइट्रोजन मोलर, ये 1 मोलर का वॉल्यूम है ना, तो अगर हम कहें कि हमारे पास वॉल्यूम जी 24 है तो मोल्स की तादाद कितनी जी 1 मोल है। उसके बाद
इसी को हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, ये मैथ में आप लोग करके आ चुके हो। एक चीज़ की मालूम करनी हो तो क्या करते हैं, जो आपके पास क्वांटिटी है उसको डिवाइड कर देते हैं। एक चीज़ की वैल्यू मालूम करनी है डिवाइड करते हैं, ज़्यादा की वैल्यूज मालूम करनी है तो मल्टीप्लाई करते हैं। सो हमने क्या करना है, इस 1 को 24 से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। असल में हमारे पास कितना वॉल्यूम मौजूद है, 2.5। अब ये 1 से ज़्यादा है, तो हमने अगर 2.5 का मालूम करना है तो हम इसको क्या करेंगे, 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1/, जी तो अब हमने असल में हमारे पास वॉल्यूम कितना है बेटे, 22.5, तो ज़्यादा का मालूम करना होगा तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सिंपल आप कैलकुलेटर से करके देखिएगा, 1 × 2.5 डिवाइड कर देंगे 24 से, तो ये हमारे पास इसके सिंपल मोल्स की तादाद। जी तो स्टूडेंट हम इसकी अब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पर। इसमें अगर हम देखें तो इसमें आपको तो एक RTP पर, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर एक वॉल्यूम दिया गया है। वो कितना दिया है जी, 2.5 क्यूबिक डेसीमीटर। बुक क्लास अपने पास रखिएगा ताकि आपको उसके साथ साथ उसको रिलेट कर सके। और इसमें उसने क्या कहा है जी, आपने मोल्स की तादाद फाइंड करनी है। सो आप इसके, अब हम आ जाते हैं सोल्यूशन पे। सोल्यूशन में एक तो जो सॉल्व किया वो तो ठीक है, लेकिन नीचे आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है, हम उसके मुताबिक करेंगे। सो मोल्स की तादाद मालूम करने का क्या फार्मूला होता है कि जो आपका RTP वॉल्यूम है उसको हमने डिवाइड कर देना है मोलर वॉल्यूम से। मोल्स की तादाद RTP वॉल्यूम जो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2.5, और मोलर वॉल्यूम जो हर गैस का वो होता है कितना, 24 क्यूबिक डेसीमीटर। दिस इज 20 क्यूबिक डेसीमीटर एंड दिस वन आल्सो। सो आपने इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसके मोल्स आ जाएंगे, दैट इज 0.10 मोल। सो इट इज योर एग्जाम्पल नंबर 1 एंड नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर 2। ध्यान से करनी है बेटे, ये पेपर में आ जाती हैं। 15.2 सबसे पहले हम बेटे इसका डाटा लिखेंगे। डाटा में अब हमें क्या दिया है, मोल्स की तादाद दे दी है बेटा। मोल्स की तादाद कितनी है, 0.5, और आपसे कहा गया है कि आपने इसका RTP वॉल्यूम फाइंड करना है। सॉल्यूशन की तरफ आ जाएं। सॉल्यूशन में हम वही वाला फार्मूला लगाएंगे, मोल्स की तादाद इज इक्वल टू क्या है, RTP वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। यानी कि फ़र्ज़ करें जी आप लैब में खड़े हुए हैं, आपको कह दिया भाई ये लो 0.5 मोल हमने आपको एक दे दिए हैं। अब आपने प्रिपरेशन करनी है, अपना प्रोडक्ट बनानी है, और आपने बताना है कि अगर आपके पास 0.5 मोल है तो आपके पास जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसका वॉल्यूम कितना बनेगा। सो एज अ साइंटिस्ट, एज अ केमिस्ट आप क्या करोगे, सिंपल जी फार्मूला लगा दिया। अब हमें ये तो मालूम है, ठीक है, ये हमने मालूम करना है। ये भी हमें पता है मोलर वॉल्यूम हर गैस का कितना होता है, 24 क्यूबिक डेसीमीटर। इसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो आपको याद होना चाहिए 24 क्यूबिक डेसीमीटर। सो ये आपने फाइंड करना है। जो डिवाइड हो रहा है वो दूसरी साइड पे आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यानी कि जो आपका RTP वॉल्यूम है उसका फार्मूला बन जाएगा मोल्स मल्टीप्लाई मोलर वॉल्यूम। मोल्स कितने हैं, 0.5, और मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 24। इन दोनों को बेटे आपने मल्टीप्लाई करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा 12 क्यूबिक डेसीमीटर, जो कि है आपका RTP वॉल्यूम। ठीक है जी। नेक्स्ट जी हमारे पास लास्ट एग्जांपल है मोलर वॉल्यूम में, एग्जांपल नंबर 15.3। सेम उसी तरह आपने इसका डाटा लिखना है। इस एग्जांपल में बेटे हमें मास दिया गया है और कितना दिया गया है, 200 ग्राम, 200 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का, और कहा गया है कि जी आपने इसका RTP वॉल्यूम फाइंड करना है। ओके, अब हम इसकी तरफ आ जाते हैं। सॉल्यूशन गैस कौन सी है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। बुक पे जो दिया मैंने उससे आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए आपने ध्यान से इधर देखना, जैसे मैं आपको बता रही हूँ आपने वही स्टेप फॉलो करने हैं। सो हमें पता है जी मास है, वॉल्यूम, RTP वॉल्यूम मालूम करने का जो फार्मूला है वो हम मोल्स से जरिए ही करेंगे, जिसमें हमें पता है जी मोल्स की तो जो तादाद मालूम करने का फार्मूला था वो क्या था, RTP वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। सो RTP वॉल्यूम फाइंड करना है तो मोलर वॉल्यूम और मोल्स की तादाद मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो हमारे पास RTP
वॉल्यूम का जो बेटे फार्मूला है वो क्या बन जाएगा, मोल्स मल्टीप्लाई मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम तो हमें पता है कि वो 24 है, ठीक है, पता हमें क्या नहीं है ये। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना होगा, मोल्स। मोल्स का जो फार्मूला है वो होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये वाला मास कौन सा है, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया, यानी कि 200 ग्राम। तो फिर ये मोलर मास जोन से ये क्या चीज़ है, मोलर मास बेटा हम इसके स्टैंडर्ड से कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, आप इसको अपने पीरियोडिक टेबल से चेक कर सकते हैं, पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं। कार्बन है, कार्बन का मास कितना होता है, 12। ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16, क्योंकि ये 2 एटम है तो 16 + 16 कितना हो गया, 32। 12 हो गया कार्बन का, 32 हो गया ऑक्सीजन का, दोनों को प्लस करें तो कितना आ गया, 44। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मोलर मास कितना हो गया, 44। ये आपकी बुक पे डायरेक्ट दिया हुआ है, कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। सो पहले हम इसको मोल्स को फाइंड करेंगे जी। मास हमारे पास कितना है, 200 ग्राम, या आप सिंपल इसका मोल्स का जो फार्मूला आया वो आप इसके जगह पे लगा सकते हो। यहाँ पर मैं इसको दोबारा से नेक्स्ट पे करके बताती हूँ। तो अब हमारे पास यहाँ पर RTP वॉल्यूम का जो फार्मूला बन गया था वो था मोल्स मल्टीप्लाई मोलर वॉल्यूम। देन अगेन देखें, मोल्स का फार्मूला अब हमें क्या पता चला जी, है मास, इसको आप कर सकते हो जो ग्राम्स में जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है, और डिवाइडेड बाय क्या था, मोलर मास, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई अगेन हमारे पास आ जाएगा मोलर वॉल्यूम। मास हमें क्वेश्चन में दिया गया है जो कि कितना है, 200 ग्राम। मोलर मास वो मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड का कैलकुलेट करके बता दिया, उसको अपने पास रखिएगा, साथ साथ रजिस्टर पे नोट कीजिएगा ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, या वीडियो को स्टॉप करके भी आप उसको नोट कर सकते हैं। मोलर मास अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना आया, 44, और मोलर वॉल्यूम गैस का हमें पता है 24 क्यूबिक डेसीमीटर। 200 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे, 44 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास RTP वॉल्यूम आ जाएगा जो कि हो 109 क्यूबिक डेसीमीटर। सो ये हमारे पास आंसर। ये 3 एग्जाम्पल थी बेटे, वॉल्यूम से रिलेटेड मोलर वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये तीनों की तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से कीजिएगा इनको। कल इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप भी इसको लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल नंबर 3 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बेटे कर लीजिएगा। इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।